नमस्कार दोस्तों, स्टडी विज्ञान प्रकाश में आप सभी का हार्दिक स्वागत है। तो छत्तीसगढ़ में बीएड के जो अभ्यर्थी थे उनको प्राइमरी में ज्वाइनिंग लेटर मिल गई। भले ही कंडीशनल मिली, लेकिन उनको प्राइमरी शिक्षक भर्ती में शामिल किया गया और उनको अंततः नियुक्ति पत्र भी बांट दिए गए। कुछ इसी प्रकार का जो मैटर है वो बिहार में भी है। बिहार शिक्षक भर्ती में भी 11 अगस्त 2023 सुप्रीम कोर्ट के फैसले के पहले से शिक्षक भर्ती की प्रक्रिया शुरू है और अब इसी मैटर पर बिहार सरकार ने भी सुप्रीम कोर्ट में एक यहाँ पर याचिका दायर की है और इस याचिका में मांग ये की गई है कि वर्तमान समय में बिहार में जो प्राइमरी में 80,000 पदों पर शिक्षक भर्ती गतिमान है, उसमें लगभग 3 लाख से ज़्यादा अभ्यर्थी बीएड डिग्रीधारी हैं। इसलिए वर्तमान भर्ती में बीएड को अनुमति दी जानी चाहिए। तो इसके लिए यहाँ पर आप देख सकते हैं कि सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया में एक जो याचिका लगाई गई है। केस नंबर यहाँ पर देख सकते हैं, पेटिशनर देख सकते हैं, ठीक है। और आज के अखबारों में भी यहाँ पर ये न्यूज़ है कि बीएड डिग्री मामले पर सुप्रीम कोर्ट पहुँची बिहार सरकार। तो दोस्तों, इस बार की शिक्षक भर्ती में बीएड को मौका देने के लिए सुप्रीम कोर्ट में गुहार लगाई गई है बिहार सरकार के द्वारा। और फिलहाल खबर है कि बीएड डिग्रीधारियों को प्राथमिक शिक्षक के योग्य नहीं मानने के फैसले के खिलाफ राज्य सरकार सुप्रीम कोर्ट गई है। राज्य सरकार द्वारा एसएलपी दायर की गई है। सरकार की दलील है कि सुप्रीम कोर्ट के फैसले से पहले बिहार में शिक्षकों की नियुक्ति प्रक्रिया शुरू हो गई थी। इस बाबत महाधिवक्ता पीके शाही ने बताया कि बीएड डिग्रीधारियों को प्राथमिक शिक्षक नियुक्ति में योग्य नहीं मानने का फैसला 11 अगस्त 2023 को आया था। इसके पहले बीपीएससी ने नियुक्ति का जो विज्ञापन है वो जारी कर लिया था। तो प्राथमिक शिक्षक नियुक्ति में 3,76,000 आवेदक बीएड डिग्री धारक हैं। संख्या इनकी 3,76,000 है। लगभग 4.25 लाख अभ्यर्थी बीएड वाले हैं। इसलिए सुप्रीम कोर्ट से आग्रह किया जा रहा है कि इस नियुक्ति में बीएड डिग्रीधारियों को मौका देने की अनुमति प्रदान करें। आगे की बहाली में इन्हें प्राथमिक शिक्षक नियुक्ति में योग्य नहीं माना जाएगा। मतलब नेक्स्ट वैकेंसी जो होगी प्राइमरी की, उसमें बीएड को शामिल नहीं किया जाएगा, लेकिन इस भर्ती में बीएड को अवसर दिया जाना चाहिए। इसके लिए यहाँ पर याचिका लगा दी गई है। इसका मतलब ये तय है कि अब जब तक ये कोर्ट में जो याचिका लगाई गई है, क्योंकि याचिका सरकार की ओर से लगाई गई है, तो जब तक इस पर डिसीजन नहीं आ जाता है, जब तक इस पर फैसला नहीं हो जाता है, तब तक अब बिहार में प्राइमरी शिक्षक भर्ती का जो रिजल्ट है उसके आने की संभावना नहीं है। तो अभ्यर्थियों को थोड़ा सा इंतजार करना पड़ेगा। और अगर छत्तीसगढ़ की तरह बीएड को अवसर बिहार में भी मिलता है तो देखो, नौकरी मिलनी बहुत बड़ी बात होती है। आपको किसी भी विधा से मिले, ये एक खुशखबरी ही होगी। आगे बढ़ते फ्रेंड्स, बात करेंगे एसटीटी परीक्षा के बारे में। तो एसटीटी अभ्यर्थियों को फ़ोन कर ठगने का पर्दाफाश, 4 गिरफ्तार हुए हैं। बिहार में एसटीटी की परीक्षा हुई है, तो अब कुछ लोग यहाँ पर पैसे कमाने के लिए अभ्यर्थियों को कॉल कर रहे हैं और पैसे कमा भी रहे हैं फर्जी तरीके से। लगभग 5.5 लाख कैश, 11 मोबाइल परीक्षार्थियों की सूची बरामद हुई है। और इसमें जो लोग मतलब पकड़े गए हैं उसमें 4 लोग हैं। शिशुपाल कुमार, कन्हैया प्रसाद, मोमो की दुकान चलाने वाले श्याम सुंदर और बिट्टू और कृष्ण मुरारी को दबोचा गया है। ये सभी जिले के शाहपुर और पार्वती गांव के हैं। 11 मोबाइल, 5,50,000 नगद, एसटीटी परीक्षार्थियों का पूरा डिटेल्स इनके पास है। तो फिलहाल ऐसे जो लोग हैं इनको तो फिलहाल बना ही देना चाहिए चक्रधनी, क्योंकि ऐसे ही लोग मतलब ये लोग पूरी व्यवस्था को चौपट करने पे लगे रहते हैं। और ख़ास तौर से सबसे ज़्यादा नुकसान उन अभ्यर्थियों को होता है जो दिन रात एक करके खून पसीना बहाकर एक नंबर के लिए संघर्ष करते हैं। और फ्रेंड्स, एलटी ग्रेड शिक्षक भर्ती प्रवक्ता भर्ती के लिए धरना 3 को तो बात करेंगे उत्तर प्रदेश की। उत्तर प्रदेश में जैसा कि आप लोग जानते हैं कि कल मैंने आप लोगों को बताया भी था कि यूपी में एलटी ग्रेड में कुल लगभग 1300 के आसपास सीटें और बढ़ रही हैं जो नए स्कूल खोले गए हैं उसमें। और साथ ही साथ जीआईसी के लिए भी, यानी कि जो जीआईसी प्रवक्ता की सीट होती है उसमें भी कुछ बढ़ोतरी हो सकती है। फिलहाल 6,000 पदों पर जो अध्याचन है एलटी ग्रेड का, वो काफ़ी समय से जो है प्राप्त है यूपीपीएससी को, लेकिन विज्ञापन जारी नहीं हो रहा है। तो अब अभ्यर्थी जो हैं वो 3 तारीख को लोक सेवा आयोग का मतलब घेराव करेंगे, प्रदर्शन करेंगे। मोर्चा के अध्यक्ष विक्की खान का कहना है कि आयोग को एलटी ग्रेड शिक्षक और प्रवक्ता भर्ती के लिए रिक्त पदों का अध्याचन काफ़ी पहले मिल चुका है, लेकिन विज्ञापन जारी क्यों नहीं हो रहा है।
और फ्रेंड्स, जैसा कि आप लोग जानते हैं कि यूपी पीसीएस 2023 मेंस की परीक्षाएं चल रही हैं। जीएस में कुल मिला के 8 पेपर होते हैं और यहाँ पर जो आज अंतिम दिन है जिसमें यूपी स्पेशल 2 क्वेश्चन पेपर रहेंगे। तो कुल मिला के देखा जाए तो क्या भगवत गीता लोक सेवकों की नैतिक मार्गदर्शिका हो सकती है, कुछ ऐसे सवाल जो नैतिकता को यहाँ पर आपका परखते हैं, ऐसे भी सवाल यहाँ पर पूछे जा रहे हैं। तो ये परीक्षा जो है वो आज अंतिम दिन है और सारे जो क्वेश्चन पेपर हैं, ठीक है, सारे क्वेश्चन पेपर मतलब मिला जुला के अब तक 2 पेपर आपका, एक पहला पेपर हिंदी का था, दूसरा ऐसे का था और उसके बाद 4 पेपर जीएस के हो चुके हैं, 2 पेपर और होने हैं। कुल मिला के 8 पेपर होते हैं पीसीएस मेंस में, इसमें हिंदी ऐसे और 6 पेपर जीएस के होते हैं। तो बाकी के जो पेपर हैं वो आज संपन्न हो जाएंगे। हाँ, जो परीक्षाएं हो रही हैं उनके क्वेश्चन पेपर को अगर आप देखना चाहते हैं कि क्या क्या प्रश्न पूछे गए थे, आगामी टारगेट अगर आपका यूपी पीसीएस है तो क्वेश्चन पेपर जरूर चेक कर लीजिएगा। सारे क्वेश्चन पेपर मैं studyvithgyanprakash.com पर अपलोड कर दे रहा हूं ताकि आपको वहां से सर्च करने में कोई दिक्कत ना हो। अब तक कुल मिला के वहाँ पर जो भी परीक्षाएं हो रही हैं सारे क्वेश्चन पेपर वहाँ पर अपलोडेड हैं, ठीक है। आज की परीक्षा हो जाएगी, उसके बाद आज का जो क्वेश्चन पेपर है वो भी आपको वहाँ पर मिल जाएगा। डायरेक्ट लिंक वीडियो के डिस्क्रिप्शन और पहले कमेंट बॉक्स में मैं आपको दे दूँगा। तो फ्रेंड्स, ये चीज़ें जो मैं आपको बता रहा हूँ, ओटीआर की धीमी गति से अभ्यर्थियों के आवेदन फंसे और साथ ही साथ कुछ और भी खबरें निकल के आ रही हैं। राजकीय विद्यालयों में बढ़ेंगे शिक्षकों के 1298 पद, ये दोनों खबरें कल मैंने आप लोगों से डिस्कस किया था। कृषि सहायक के 3446 पदों पर भर्ती को प्रदर्शन। इसमें आयोग की जो सबसे बड़ी चिंता है वो ओटीआर को लेकर है। आरओ का विज्ञापन अक्टूबर के पहले सप्ताह में जारी कर दिया जाएगा और इसमें वही अभ्यर्थी आवेदन कर पाएंगे जो ओटीआर नंबर जिनके पास होगा। हालांकि ओटीआर की जो प्रक्रिया है वर्तमान में बहुत ही धीमी है। ओटीआर नंबर न होने की वजह से ही आयोग को कुछ परीक्षाओं के लिए आवेदन की जो तिथि थी बढ़ानी पड़ी थी। इसमें सहायक नियोजक के लिए आवेदन तिथि 14 सितंबर से बढ़ाकर 21 सितंबर की गई थी। स्टाफ नर्स के लिए आवेदन की जो तिथि थी वो 21 सितंबर से बढ़ाकर 29 सितंबर और स्टाफ नर्स के लिए 11 अक्टूबर जो लास्ट डेट थी बढ़ा कर दी गई थी, क्योंकि ये लास्ट डेट 4 अक्टूबर थी। तो यहाँ पर अगर आरओ के लिए जो विज्ञापन जारी होना है, इसमें लाखों अभ्यर्थी जो है आवेदन करते हैं। यहाँ पर पदों की संख्या अभी 181 बताई जा रही है। कुछ नए पद भी इसमें जुड़ रहे हैं, 322 नए पद ऐड हो रहे हैं। लगभग 500 पदों पर यह विज्ञापन जारी होगा अक्टूबर के पहले सप्ताह में। लेकिन अगर आपका ओटीआर कंप्लीट नहीं है तो ऐसी स्थिति में आपको दिक्कत तो होनी है। तो यहाँ पर आयोग कह रहा है कि वर्तमान समय में सर्वर काफ़ी अच्छा चल रहा है, तो आप लोग जो लोग ओटीआर नहीं किए हैं वो लोग अपना ओटीआर कंप्लीट जरूर कर लें, अदरवाइज उनको काफ़ी मुश्किलों का सामना करना पड़ेगा। और फ्रेंड्स, अगर आप यूपी SSSC पीटी परीक्षा की तैयारी कर रहे हैं तो मैं आप लोगों से कहना चाहूँगा कि कम से कम 4 महीने, ये मई से लेकर सितंबर तक का जो करंट अफेयर है इसको बहुत ही अच्छे तरीके से आप लोग पढ़ें। सितंबर का करंट अफेयर मैं अक्टूबर के पहले सप्ताह में आपको दे दूंगा और मई से अगस्त तक का जो करंट अफेयर है इसको कंबाइन करके मैंने विशेष छूट के साथ अपलोड कर दिया है। लिंक आपको मिल जाएगा डिस्क्रिप्शन में और पहले कमेंट बॉक्स में। देखो फ्रेंड्स, मैं आपको बताऊं वर्तमान समय में जो स्थितियां बन रही हैं, अगर आपके अंक 75 से कम रहे तो निश्चित रूप से आप कई सारी परीक्षाओं में शॉर्ट लिस्ट नहीं होंगे। और अगर पीटी में आप चाहते हैं कि आपके अंक 75 प्लस रहें तो आपको कुछ चीज़ों पर ज़्यादा फोकस करना पड़ेगा। करंट अफेयर वन ऑफ देम उनमें से एक है। साथ ही साथ जो रीजनिंग के प्रश्न हैं उस पर भी आपको अपनी स्पीड बढ़ानी पड़ेगी, यानी कि जो रीजनिंग के प्रश्न पूछे गए हैं उनको भी देखिए। ये जो सारे चीज़ें मैं आपको बता रहा हूँ, तो ओल्ड क्वेश्चन पेपर रीजनिंग के लिए डेली मैं सिर्फ 2 प्रश्न करवा रहा हूँ, क्योंकि मुझे पता है कि मैथ आप लोगों को बोरिंग लगती है, तो 2 प्रश्न करवाने में 5 से 7 मिनट लगते हैं। केवल 2 प्रश्न मैं आपको रोज करवा रहा हूँ। इसके लिए जो आपका नया चैनल है ISPCL मास्टर क्लास, उसका नाम बदल गया है, उसको अब नाम कर दिया गया है ओनली GS मास्टर क्लास। तो ये चैनल, इसका डायरेक्ट लिंक मैं आपको वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दे रहा हूँ, ओनली GS मास्टर क्लास। इस पर आपको सारी चीज़ें अवेलेबल करवा दी गई हैं, उसको ज़रूर देखिएगा। करंट अफेयर में ये जो 4 महीने का करंट अफेयर है इसमें कुल मिला के 50-60 पेज ही हैं और ये बहुत ही संक्षिप्त में है लेकिन बहुत ही सारगर्भित है। कोई भी प्रश्न इसके बियॉन्ड नहीं जाएगा, तो बेहतर होगा कि आप लोग इसको परचेज कर लें। पैसे का मोह या फिर कैरियर निर्णय आपका है। और जो लोग वार्षिकी खरीदना चाहते हैं तो उनके लिए वार्षिकी भी तैयार कर दी गई है।
तो इसको भी आप लोग ले सकते हैं। तो दोस्तों दोनों के लिंक वीडियो के डिस्क्रिप्शन में है। आप सभी की मंगलमय दिन और भविष्य की शुभकामनाएं। मिलते हैं आपसे अगले वीडियो में। थैंक यू सो मच।